बिस्मिल्लाह वस्सलामु अला रसूलुल्लाह वसल्लल्लाहु नबील उम्मी। दरूद व सलाम के बाद मैं डॉक्टर मतलूब अहमद आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और आपसे इल्तमास करता हूँ कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। दोस्तों, ऑन एयर होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका के सिलसिला की आज की दवाई है बेलाडोना। बेलाडोना भी एकोनाइट की तरह इमरजेंसी पे बहुत ज़बरदस्त काम करती है। बेलाडोना के बगैर भी आप होम्योपैथिक क्लिनिक रन नहीं कर सकते, ये मेरा नुक्ता नज़र है। बेलाडोना हर असाबी दर्द पर आपको बड़ा अच्छा रिज़ल्ट देती है। बेलाडोना रोते हुए मरीज़ आएँ तो वो हंसते हुए जा सकते हैं। ख़ास तौर पर पेट दर्द, गुर्दे का दर्द, सर दर्द, लीवर पेन, इसी तरह मसाने का दर्द, यूट्रस और ओवरी का दर्द, कोई भी दर्द हो, असाबी दर्द हो और ऐसा दर्द हो जो लहरदार हो, जैसे कि ऐसे ऊपर को उठ रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर उठ रहा है, नीचे आ रहा है, यानी शिद्दत से आने वाला कोई भी दर्द जो मुतवातर बढ़ता रहे और एक ख़ास पीक सतह पर जाकर थोड़ा सा कम हो या ज़्यादा कम हो या बिल्कुल ख़त्म हो जाए, यानी ऐसे दर्द गया है, एक पीक पे गया है, उधर थोड़ी देर रहा है तो फिर दर्द नीचे को आ जाएगा, जिसको हम कहेंगे लहरदार दर्द। लहरदार दर्द की ये ख़ास दवाई है। इसके बड़े स्पेसिफ़िक सिम्टम हैं, जैसे कि सुर्खी, जलनदार दर्द के साथ सुर्खी, सोजश, गर्मी। आप देखें कहीं भी कोई दाना बन रहा है या कोई भी उभार आ रहा है तो उस पर अगर हाथ लगाएंगे तो वो गर्म होगा, उसमें दर्द होगी और उस देखने से वो सुर्ख नज़र आएगा। तो ये बेलाडोना की ख़ास अलामात हैं। ये पुरखून, ज़्यादा खून वाले लोगों पर ज़्यादा काम करती है। अचानक कोई भी दर्द, अचानक कोई भी मर्ज़ आए, एकोनाइट की तरह ये भी वैसा ही काम करती है, लेकिन एकोनाइट का स्पेसिफ़िक अलामात, उसमें स्पेसिफ़िक अलामात उसकी ये हैं कि वो या तो खौफ से अलामात पैदा होती हैं या सर्दी से। इसमें अचानक किसी भी वजह से दर्द आ सकता है, किसी भी वजह से उभार बनना शुरू हो सकता है इसमें। और उसमें ख़ास फ़र्क ये है कि इसकी दर्द, जैसे पहले बताया है, कि अप और डाउन होती रहती है। अचानक दर्द आई, अचानक चली गई। ये है बेलाडोना। सोजश इतनी ज़्यादा होती है कि उस पर अगर हाथ लगाया जाए तो उसमें से गर्मी निकलते हुई महसूस होती है, यानी गर्म फोड़ों की दवाई भी इसको कहा जा सकता है। फोड़े जैसे दो तरह के होते हैं, ठंडे होते हैं, गर्म होते हैं, तो ये गर्म उबारों की, गर्म फोड़ों की बड़ी अच्छी दवाई है। आमतौर पर जिस तरह पहले बताया गया है कि इसमें शिद्दत के साथ मर्ज़ें आती हैं, तो इसका बुखार भी ज़्यादा टम्परेचर वाला होता है। 104, 105 तक टम्परेचर हो सकता है, यानी शदीद बुखार की बड़ी अच्छी दवाई है, शदीद सर दर्द की बड़ी अच्छी दवाई है। दौरान खून सर की जानिब हो जाता है। अगर मीनिया या ओसीडी वगैरह हो तो उसमें ये मरीज़ उछलता कूदता है, बड़ा अग्रेसिव होता है, बड़ा गुस्से वाला होता है, चीज़ों को ये जैसे होता है किकें मारता है, ठुड्डे मारता है, यानी पंजाबी जो कहते हैं ना भी बड़े ठुड मारिया भी इन्हें, तो ये किकें मारने वाला मरीज़ होता है। हत्ता कि ये कुत्ते की तरह भी भौंक सकता है, कुत्ते की तरह कह लें कि ये काटने को भी दौड़ता है। ये ऐसा ज़बरदस्त इसके सिम्टम हैं। गुस्से की हालत में या मीनिया की हालत में ये ऐसे सिम्टम पैदा करती है और उनको ये ठीक करती है। यानी गुस्से की हालत में कह लें या मीनिया की वजह से कह लें, किसी भी वजह से कह लें, इसमें पागलपन पाया जाता है, जोश पाया जाता है,
जो कि पागलपन की हद तक जोश बढ़ जाता है, जिससे वैसी हो जाता है, काटने को दौड़ता है, जैसे पहले बताया है। इसमें दौरे पड़ सकते हैं, जिन नज़र आ सकते हैं, कोई चीज़ उधर होती नहीं है, तसव्वुराती इसको चीज़ें नज़र आती हैं। चीज़ें नज़र आने की वजह से ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, हत्ता कि मरीज़ को शायद बांधना भी पड़ सकता होता है। यानी ये इतना ज़्यादा उछल कूद करता है, इतना ज़्यादा तशद्दुद करने वाला हो सकता है कि पागलपन में या मीनिया में इसको बांधना पड़ सकता होता है। इसमें आराम से कमी होती है और हरकत से ज़्यादती होती है, ये भी इसका बड़ा अच्छा सिम्टम है। देखा गया है कि हाथ पांव ठंडे और सर गर्म होता है, ये बेलाडोना का बड़ा स्पेसिफिक सिम्टम है। देखा गया है कि आंखें सुर्ख होती हैं, आंखों की सुर्खी पे बड़ा अच्छा काम करने वाली दवाई है। एक और बात इसमें कि अपेंडिसाइटिस के दर्द पर बड़ा अच्छा काम करती है। अपेंडिसाइटिस का दर्द जो नाकाबिले बर्दाश्त होता है, उस पर बड़ा अच्छा काम करती है। दर्द में छुए जाने से ये खौफज़दा होता है आर्निका की तरह, यानी जब भी कोई गुम्मड़ या फोड़ा फिंसी निकलती है तो उसको हाथ नहीं लगाने देता, क्योंकि इसमें काफ़ी शदीद जलन दर्द होती है। एक और इसमें बड़ा ज़बरदस्त सिम्टम है कि ये चमकदार चीज़ें नहीं देखना चाहता, जैसे कि हाइड्रोफोबिनम में होता है। इसमें जिस्म जल रहा होता है। एक और है कि इसमें ये हंसने और रोने वाला भी, रो भी सकता है, हंसता बहुत ज़्यादा है और रो भी सकता है। और ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की भी बड़ी अच्छी दवाई है। ब्लड प्रेशर की वजह से अगर सर दर्द वगैरह हो रहा हो तो उधर बड़ा अच्छा काम करती है। देखा गया है कि ये दूधों पर यानी ट्रांसलेटर्स पर भी काम करती है। गले में घुटन अगर हो तो उसको ठीक करती है। आमतौर पर पेट दर्द में मरीज़ कभी कभी ये शिकायत भी करता है कि ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने मुट्ठी भर ली हो, पेट में ऐसा शदीद दर्द होता है। और कैंट के हवाले से एक बड़ा ज़बरदस्त सिम्टम है कि बूढ़े लोगों में शदीद कब्ज़ पर बड़ा अच्छा काम करती है, लेकिन उधर इसको सीएम में देना पड़ता है। बूढ़े लोगों पर होम्योपैथी में कैंट साहब लिखते हैं अपने लेक्चर में कि बूढ़े लोगों पर सीएम में अगर आप एक डोज दे दें तो उनकी कब्ज़ को बड़ा अच्छा रिलीफ मिलता है, कब्ज़ ठीक हो जाती है। कि इसमें खुश्क खांसी बहुत ज़्यादा होती है। खुश्क खांसी देखो ब्रायूनिया में है, फिर आर्सेनिकम में है, एपिकाग में है, स्पोंजिया में है, एंटमटाड में भी है। लेकिन इसकी खुश्क खांसी बार बार होने वाली होती है, छोटी होती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ी थोड़ी खांसी होती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद होती है। तो मेरा इसमें मामूल यही है कि मैं 30 में जब बड़े ज़बरदस्त तरीके से अगर खांसी को हटाना हो तो एक ही दिन में अगर कोशिश की जाए तो मैं 30 में दे देता हूँ गोलियाँ बनाकर, और कहता हूँ कि जब भी खांसी हो उसके बाद एक बार ले लेनी है, तो शाम तक खांसी का नामो निशान मिट जाता है। बड़ी ज़बरदस्त काम करती है। दिल की धड़कन पर काम करती है। दिल की धड़कन में मरीज़ हिलता जुलता नहीं है, जैसे ही वो हिलता जुलता है ब्रायूनिया की तरह या स्पाइजिलिया की तरह इसमें भी, तो धड़कन ज़्यादा बढ़ती है। उधर दिल की अमराज बढ़ती हैं। स्पाइजिलिया में वो बिल्कुल आँख भी नहीं झपकना चाहता, इसमें हिलना जुलना नहीं चाहता। और ब्रायूनिया में भी हिलना जुलना नहीं चाहता। दिल के हवाले से बड़ा अच्छा सिम्टम है। नींद में चौंकने वाले बच्चे होते हैं। एक बात फिर बच्चों से याद आ गई कि बच्चों के हवाले से अगर आपके पास बेलाडूना है तो आप 90% बच्चों को ठीक कर सकते हैं। बच्चों में खांसी है, बच्चों में बुखार है, बच्चों में नींद की कमी है, न बच्चों में सुर्खी यानी आंखें सुर्ख हैं, आंखों में जलन दर्द है, पेशाब का कोई मसला है, तो यानी 90% मरीज़ बच्चे ख़ास तौर पर बेलाडूना से ठीक हो जाते हैं। इसीलिए आमतौर पर बुज़ुर्ग होम्योपैथ जो प्रोफेसर नुमा लोग हैं वो कहते हैं कि ABC में आप बच्चों का इलाज कर सकते हैं। वो A से एकोनाइट और B से बेलाडूना कहते हैं और C से कलकेरिया कार्ब कहते हैं। ABC का मतलब यहाँ यही लिया गया है। इससे मुझे याद आया कि आज बेलाडूना पर हम बात कर रहे हैं, तो अब नेक्स्ट 1-2 दिन में मैं कोशिश करूँगा कि 3 दवाइयाँ ऐसी बताई जाएं जो भी मेरे चैनल को
सुन रहे हैं या होम्योपैथी के लवर हैं, होम्योपैथी को समझते हैं, वो 3 दवाइयाँ घर में रखेंगे तो उनके 90% अमराज इंशाल्लाह पूरी फैमिली के उन 3 दवाइयों से क्योर हो जाएंगे। उनको कोई एलोपैथी दवाई घर में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सिर्फ मैं बताऊंगा कि किस तरह यूज़ करना है उन दवाइयों का। बात कर रहे हैं बेलाडोना की। इसमें छूने से ज़्यादती होती है, शोरोगुल से ज़्यादती होती है, इसमें सर्द हवा भी अच्छी नहीं लगती। एक इसका बड़ा स्पेसिफिक सिम्टम है, आप देखेंगे कि बहुत सारे पुरखून किस्म के लोग जब वो चारपाई पे बैठते हैं तो वो दराज होकर बैठना चाहते हैं, ऐसे वो सराहने पर सर रख कर, ऐसे वो कूनी रख कर, या ऐसे दराज थोड़ा सा लंबा सा होकर बैठना चाहते होते हैं। ये बेलाडोना का बड़ा स्पेसिफिक सिम्टम है। और बेलाडोना के स्पेसिफिक सिम्टम के हवाले से याद आया कि ये शाम को 3 बजे की एग्रीवेशन इसमें पाया जाता है। 3 बजे अमराज में ज़्यादती होना भी बेलाडोना की बहुत बड़ी अलामत है। ख्वाहिश के हवाले से इसमें लेमन बहुत शौक़ से खाता है, शिकंजबीन पीना चाहता है, यानी खट्टा लेमन लीमू जो है उसको बड़े अच्छे शौक़ से खाना चाहता है। ये बेलाडोना का बड़ा ज़बरदस्त सिम्टम है। इसमें फ़ीमेल के हवाले से भी कुछ अलामात हैं, जैसे कि खरूज रहम इसमें पाया जाता है, यूट्रस का पेन पाया जाता है, और आमतौर पर ब्रश के हवाले से छुए जाने से दर्द होता है। ये इसका बड़ा ज़बरदस्त सिम्टम है। और दाएं तरफ इसकी ज़्यादती भी इसका एक ख़ास सिम्टम है। खांसी का जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था, ये काली खांसी तक की बड़ी अच्छी दवाई है। जैसे मैंने अभी कहा है कि कमी ज़्यादती के हवाले से इसमें ज़्यादती होती है धूप में लेटने से, छूने से और दराज होकर लेटने से कमी होती है। तो आज हम बात कर रहे थे बेलाडोना पर। वस्सलाम।